Bismillahirrahmanirrahim. Transportation 1 lab, and the second practical of Transportation 1 lab is penetration test on bituminous material. इसमें हम जितने भी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे ट्रांसपोर्टेशन लैब में, इसमें हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। आपने फ्लूइड 1 किया, फ्लूइड 2 आपकी स्टार्ट है। फ्लूइड 1 फ्लूइड 2 में एज सच स्टैंडर्ड्स नहीं है, इसमें प्रोसीजर्स हैं कि आपने प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं और आप फ्लूइड लैब में जो है वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स आपने लेने होते हैं या स्टडी करना होता है। लेकिन आपने कंक्रीट लैब करें, आप जियोटेक लैब करें, आप स्ट्रक्चर लैब करें या आप जो है ट्रांसपोर्टेशन लैब करें, इसमें स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। स्टैंडर्ड्स BS स्टैंडर्ड्स भी हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स भी हैं। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन 1 लैब में स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं हम ASTM स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, और जो पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड नेम है वो D5 है। और स्लैश के साथ जो डैश के साथ जो इसमें डिजिट लिखे होते हैं, जो 20 लिखा हुआ है ये 2020 इस मीन है। मीन ये आपका जो है लेटेस्ट आपका आपका स्टैंडर्ड है। इसमें हर साल 2-4 साल के बाद ये अपने स्टैंडर्ड्स को अपडेट करते हैं। तो ये आपके पास जो मेरे पास खुद अवेलेबल है ये पेनिट्रेशन टेस्ट का स्टैंडर्ड, ये मैं आपके साथ OCW पर शेयर भी करूँगा ताकि आप सबको इस स्टैंडर्ड का पता हो। इसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर गिवन होता है, इन्वायरमेंट किस इन्वायरमेंट में आपने परफॉर्म करना है वो गिवन होता है, और स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट के अलॉन्ग जो प्रोसीजर होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट की स्पेक्स, उसकी हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर गिवन होती है कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, किस किस चीज़ को उसमें स्टडी करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा अगर मोर देन 1 कंडीशंस हों टेस्ट की, अगर हम परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, तो वो भी गिवन होती हैं। तो वो आपने स्टैंडर्ड भी स्टडी करना है, और उसको हम कल किसी टाइम में हम इसको जो है वो ऑनलाइन क्लास करके इसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये हमने स्टैंडर्ड फाइंड करना है, और जो स्टैंडर्ड डिस्क्राइब करता है पेनिट्रेशन के बारे में वो कहता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमेन एक्सप्रेस्ड एज डिस्टेंस इन 10th of millimeters, कि आप जितना भी ये इसकी अरेंजमेंट होती है। सपोज़ ये नीडल है, ये नीडल के ऊपर ये वेट लगा होता है, इसको हम किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए पेनिट्रेट करने देते हैं, और जितनी पेनिट्रेशन हो जाती है उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रेड बनता है। सपोज़ अगर ये पेनिट्रेशन हुई है 2 मिलीमीटर, तो 1/10 of millimeter इज इक्वल टू इसकी कंसिस्टेंसी है, इसका ग्रेड कहलाता है। तो 2 मिलीमीटर का मतलब होगा कि 20 ग्रेड की बिटुमेन है। अच्छा, अगर जो है आप पेनिट्रेशन होती है 10 मिलीमीटर, तो ग्रेड कितना होगा 100 का। पेनिट्रेशन होती है 15 मिलीमीटर, तो ग्रेड 150 की तरफ चला जाएगा। हम जैसे जैसे आपका मटेरियल सॉफ्ट होता चला जाएगा, आपका मटेरियल लूज़ होता चला जाएगा, फाइन होता चला जाएगा, आपका ग्रेड इंक्रीज़ करता चला जाएगा। अच्छा, फिर ये ग्रेड हमें बताता क्या है? ग्रेड हमें ये बताता है कि जैसे जैसे आपकी बिटुमेन, हमने करना होता है इसको एक स्पेसिफिक टाइम में, उस टाइम स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अगर बिटुमेन आपका है हार्ड, इसका मतलब है कि आप इस बिटुमेन को ऐसी जगहों पर अप्लाई करेंगे, ऐसी रोड्स पर अप्लाई करेंगे जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। अच्छा, अगर आपका है ग्रेड सॉफ्ट, मतलब कि अगर आपका ग्रेड 200-300 तक चला गया है, ये आपका, इसका मतलब है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आपका बिटुमेन सॉफ्ट है, तो इसको आप अप्लाई करते हैं कूल्ड एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में, ऐसी जगहों पर जहाँ टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ से आप डिसाइड करते होते हैं कि हमने कौन से ग्रेड का बिटुमेन किस इलाके में यूज़ करना है, और आया जो हम बिटुमेन यूज़ कर रहे हैं वो इस इलाके के लिए फिजिबल है या नहीं। हमारे इलाके में मोस्टली जो ग्रेड यूज़ होता है वो 70-80 ग्रेड या 80-100 ग्रेड यूज़ होता है। अब हमने ये चेक करना होगा कि हम जो बिटुमेन कोई भी यूज़ कर रहे हैं उसका ग्रेड हमने फाइंड कैसे करना होता है। अभी आपको ये तो पता चलेगा कि पेनिट्रेशन होती है, पेनिट्रेशन से जितनी पेनिट्रेशन हुई उससे हम उसका ग्रेड फाइंड करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये है, ये आपके पास नीडल होती है, इंस्ट्रूमेंट, और नीडल जो है वो हम 50 mm या 60 mm यूज़ करते हैं, जिसका डाया जो है 1 mm से 1.02 mm तक होता है। और फिर इसके ऊपर ये वेट लगा होगा, ये वेट और नीडल का टोटल जो वेट बनता है ये 100 ग्राम बनता है। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कहता है कि टोटल 100 ग्राम हो, वो हमने कर लिया।
इसमें दो तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, एक मैनुअल इंस्ट्रूमेंट है, एक हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो हमारी लैब में मौजूद है। मैनुअल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता था, मैनुअल इंस्ट्रूमेंट में होता ये था कि नीडल और ये चीज़ें अटैच होती थी एक सर्कल के साथ, डायल के साथ, और यहाँ पर अगर हम यहाँ बनाना चाहें तो यहाँ पर सपोज़ इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती थी। यहाँ स्टैंड लगा हुआ होगा, इसका स्टैंड होगा, यहाँ बटन लगा होता था, इसको हम प्रेस करते थे। ये इसके साथ अटैच नहीं, जस्ट अटैच होता है, ये इसके साथ मतलब कि फ़िक्स नहीं किया हुआ, ये जस्ट इसके साथ अटैच हुआ होता था। और हम जैसे ही इसको प्रेस करते थे किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए तो ये लूज़ हो जाता था। नीचे रखे हुए आपके पास जो सैंपल है उसमें ये नीडल पेनिट्रेट होना स्टार्ट होती थी, और फिर उसके बाद जो है हम स्पेसिफिक टाइम के बाद इसको क्लोज़ कर देते थे। और जो ऊपर डिस्टेंस कवर होता था, सपोज़ ये डिस्टेंस उसने कवर किया है, अब इसमें पहले गैप नहीं था, अब गैप आ गया, तो फिर क्या करते थे, ऊपर वाली नीडल को मूव करवाते थे डाउन, उससे ये डायल घूमता था और वो बताता था कि आपका कितना ग्रेड हुआ है। डायरेक्ट आपके पास ग्रेड की रीडिंग आ जाती थी। ये तो था इसका मैनुअल है। अब डिजिटल है, डिजिटल में जो है वो हम कप में यूज़ करते हैं। कप में यहाँ पे सैंपल में हमने वो बिचुमेन डाला, टेम्परेचर उसको कांस्टेंट किया, उसमें हम वो सेटिंग कर देते हैं और ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी वैल्यूज़ वहाँ से वो फाइंड आउट करता है। अच्छा, इसमें कुछ एहतियातें और कुछ चीज़ें हैं, वो ये कि आपने अगर बिचुमेन यूज़ करना है, ऐसा बिचुमेन जिसका ग्रेड लेस दैन 200 है, उसमें कप का डाया 55 mm तक होना चाहिए मिनिमम, और डेप्थ जो है वो 35 mm तक मिनिमम होनी चाहिए बिचुमेन की, जो आप बिचुमेन अपने इस कंटेनर में फिल करेंगे उसकी डेप्थ है। और आपकी जो नीडल है, सपोज़ ये आपका जो है वो कंटेनर है, ये आपका बिचुमेन है, ये आपकी नीडल आई हुई है यहाँ पर, ये नीडल जस्ट बिल्कुल टच करनी चाहिए, ये इसकी सरफेस के साथ जस्ट टच करनी चाहिए, ये ना डिस्टेंस इसका हो सरफेस और नीडल के इन बिटवीन, ना नीडल पेनिट्रेट हुई हो, जस्ट ये सरफेस के साथ टच हो और आपने छोड़ना होता है। इसमें जो बहुत से इसमें कंडीशंस गिवन हैं, जो मोस्टली कंडीशंस फॉलो की जाती हैं, वो टेम्परेचर 25 हो आपके बिचुमेन का, लोड जो है नीडल और उसका वेट टोटल जो है वो 100 ग्राम लोड हो, और टाइम है 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए हम अलाउ करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसका ग्रेड कितना है। अच्छा, अब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम अटेन कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि आप बिचुमेन को हीट अप करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो करते हैं आप 90 डिग्री पर आप इसको हीटअप करते हैं। हीटअप करने के बाद जब वो पोरेबल कंडीशन में आ जाता है, उसके बाद आप इसको किसी कंटेनर में पोर करते हैं। पोर करने के बाद आप इसको कर देते हैं 45 मिनट्स से 1.5 आवर तक जो है इसको आम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, जिससे ये कुछ नॉर्मल कंडीशन में आता है। फिर आप 45 मिनट्स से 1.5 आवर तक आप वाटर बाथ में रखते हैं। वाटर बाथ में जिसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ±1 डिग्री सेंटीग्रेड आप मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को, और इसमें इतनी देर के लिए रखते हैं जिससे टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। फिर उसके बाद भी आपने इस तरह से अरेंजमेंट करनी है कि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो। आपने पूरी सेटिंग की हुई है, जस्ट आप वहाँ से निकालेंगे बिचुमेन के सैंपल को और फिर उसकी पेनिट्रेशन चेक करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इसको अपने वाटर बाथ से निकालेंगे टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट जो है इसकी पेनिट्रेशन पर होता है। हम मोस्टली कोशिश करते हैं, स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि अगर आप अरेंजमेंट कर सकते हैं तो आप अपनी अरेंजमेंट वाटर बाथ के अंदर ही कर लें, लेकिन हमारी अरेंजमेंट क्योंकि वाटर बाथ में हो नहीं सकती, इसलिए हमने अपने वाटर बाथ और इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल करीब रखा हुआ है। आपने सैंपल निकालना है, वहाँ रखना है और टेस्ट करना है। 3 रीडिंग्स इसकी लेनी होती हैं। आपने फर्स्ट रीडिंग ली, सेकंड ली, थर्ड ली, उन सब के आपके पास ग्रेड आते चले जाएंगे। इनकी एवरेज लेंगे तो आपके पास एवरेज ग्रेड फाइंड हो जाएगा। इस तरह से आपने जो है ये इसको परफॉर्म करना होता है।
अभी आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन है, एक तो हम इसको ऑनलाइन लेक्चर में देखेंगे, उसके अलावा भी कन्फ्यूजन है, तो हम जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। एक तो ये वाला जो ऑनलाइन हुआ है, और जो नेक्स्ट हमने परफॉर्म करना है वो दोनों प्रैक्टिकल्स हम इकट्ठे एक ही लैब में परफॉर्म करेंगे। इससे रिलेटेड और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिए।